हेलो दोस्तों, मैं हूं असीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडिट चैनल। आज हम बात करेंगे आर्ट्स का 12 क्लास के हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में। इससे पहले हम दो वीडियो इसके आर्ट्स के रिलेटेड वीडियो हम दे चुके हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री का पहले हम सिलेबस बताए हैं आपको, पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए। उसके बाद फिर हम जो पहला सेशन यानी ग्रुप ए में और क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर क्वेश्चन संख्या 15 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, एमसीक्यू पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनमें हम लगभग आपको 17 यानी 70 के आसपास हम क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको 15 क्वेश्चन इजीली आ जाएगा, वहीं से एक भी क्वेश्चन आपका मिक्स होने वाला नहीं है। अब हम बात करेंगे आपका ग्रुप बी में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क वाला क्वेश्चन, यानी यहाँ से आपका 16 नंबर और 17 नंबर 18 नंबर 3 क्वेश्चन लड़ने वाले हैं। तो लगभग यहाँ पे 15-18 को हम क्वेश्चन बताएंगे, जिनमें लगभग आपका तीनों क्वेश्चन आ जाएगा। तो लगभग नहीं बोल सकते ऐसा 100%, क्योंकि यहाँ पे आपको हम काफ़ी क्वेश्चन जो है दे रहे हैं, और इन्हीं में से आपको 3 क्वेश्चन आ जाएगा, 15, 16 और 16, 17 और 18। और इन सब क्वेश्चनों का आंसर अगर छोटा छोटा होगा, 1-2 लाइन में, 1-2 शब्द में, तो इनका आंसर जब आप करेंगे तो आपको 2 मार्क मिलेगा। तो आज इस वीडियो में सिर्फ हम इसका क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन अगर आप लोग का ज़रूरत है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, फिर इसका आंसर भी मेरे पास उपलब्ध है, आंसर भी आप लोग को देने की हम कोशिश करेंगे। और जो स्टूडेंट इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं वो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसके अनुसार आप ले सकते हैं। तो आप जाकर वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकते हैं, वहीं सबको सब कुछ पता हो जाएगा। अब हम यह पहला क्वेश्चन बात करेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं, यानी प्राचीन भारत जो है उनको प्राचीन भारत के जो इतिहास है उनको अध्ययन करने के लिए क्या क्या आपके पास स्रोत है, उनके बारे में आपको लिखना होगा। उसके बाद अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, अकबर जो थे उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 पुरुषों का नाम लिखिए, यानी भारतीय स्वतंत्रता जो आंदोलन हुआ था उनमें मुख्य भूमिका निभाए थे ऐसे 4 महापुरुषों का नाम लिखिए। लिख सकते हैं आप महात्मा गांधी, उसके बाद लिख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, या तो आप लिख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इस तरह करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे। चौथा नंबर क्वेश्चन, हिंदू धर्म के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। हिंदू धर्म जो है उनके 2 महाकाव्यों का नाम आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे है 5 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 महिलाओं का नाम लिखिए। यहाँ पे महिलाओं का नाम आप यहाँ पे बात किया गया है। निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर था। निर्गुण का अर्थ होता है जो जिसमें आपका जो मूर्ति या ऐसे कुछ फोटो वोटो नहीं होता है, लेकिन उसमें विश्वास किया जाता है, तो उसको निर्गुण कहते हैं। और सगुण का अर्थ होता है उसके भक्ति के लिए, यानी प्रार्थना करने के लिए उसके सामने मूर्ति या स्टेचू या जो भी कुछ होना चाहिए। ठीक है, यही सब चीज़ होगा, आप आराम से लिख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे है, अशोक की अभिलेख में उपयोग में आए 2 लिपियों का उल्लेख करें। अशोक के जो अभिलेख थे उसमें जो कोई भी तो ऐसे लिपि जो उल्लेख था उसको आप उल्लेख कीजिए। जिम्मी से आप क्या समझते हैं, जिम्मी क्या है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, 1817 के विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 पुरुषों का नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं लखनऊ में जो मुख्य भूमिका निभाया था उसका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद बिहार से जो मुख्य भूमिका निभाए थे उसका नाम लिख सकते हैं। बंगाल से जो निभाए थे, तो इस तरीके कई भारत से आप 4 आदमी को नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से है गोत्र से आप क्या समझते हैं। गोत्र मतलब जिसको हम वंश बोलते हैं या गोष्ठी बोलते हैं उसको गोत्र बोलता है। भक्ति आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संतों का नाम लिखिए। भक्ति आंदोलन जो होता है उनको प्रसिद्ध 4 आंदोलनकारियों का नाम लिखने, संतों का नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है। वह असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित करना पड़ा, असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित करना पड़ा था। तो हम लोग जानते थे कि असहयोग जब आंदोलन हुआ था उसमें भारतवासी के बहुत सारे ऐसे लोग बहुत आक्रोश में आकर कई पुलिस थानों में हत्या मतलब आंदोलन करने की वजह से वहाँ पे एक थोड़ा सा हिंसक जनक घटना हो गया था, जिनमें लगभग 22 पुलिसकर्मी मर चुके थे। इसको देखते हुए जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अभिलेख किससे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। अभिलेख का अर्थ होता है कि कोई भी, जैसे राजा रजवाड़े के समय में कोई भी जगह में गुफा में हो या किसी जंतु के चमड़े पर हो, काट पर हो, तो इस जगह में जो लेख लिखा हुआ रहता था उस
उस राज्य की जो राजनीतिक ये होते हैं उद्देश्य या कुछ भी उसका धर्म, जो उस राजा का जो धर्म होते थे वही सबको क्या बोलते हैं, हम अभिलेख बोलते हैं। हड़प्पा संस्कृति की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करें। हड़प्पा का जो संस्कृति था उसका कहीं दो विषयों का वर्णन कर, मतलब दो विशेषताओं का वर्णन करने को लिए कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है महावीर जैन का उपदेश का वर्णन करें। महावीर जैन जो था उसका क्या उपदेश क्या था? तो उपदेश यही था कि मोक्ष प्राप्ति करे, ज़्यादा धन को इकट्ठा ना करे, इस तरह का जो होते हैं वही उसका उपदेश था। उसके बाद 16 नंबर हम यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे, गुप्त काल की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालें। गुप्त काल जो है उसमें आर्थिक स्थिति क्या था उस पर आपको प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के रहस्य के मुख्य दो मुख्य दो कारण का उल्लेख करें। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मध्यकालीन इतिहास को समझने के लिए विदेशी पर्यटकों के विवरण क्यों महत्वपूर्ण है। यानी भारत के जो मध्यकालीन इतिहास इसको समझने के लिए विदेशी जो पर्यटक होते हैं उनका विवरण क्यों महत्वपूर्ण है। तो यही लगभग 18 क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम दिए। 18 क्वेश्चन में कोई 3 क्वेश्चन आपको इजीली आ जाएगा। इतना अगर क्वेश्चन आप ये कर लेंगे तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन रह जाएगा, नहीं ग्रुप आपका बी क्लियर हो जाएगा। और वहाँ लगभग 70 क्वेश्चन में आपका 15 क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ 18 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद अब हम जाएंगे सेक्शन में, ग्रुप सी में जाएंगे। ग्रुप सी में कई सेक्शन है, सेक्शन ये 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 है। तो उनको हम सेक्शन वाइज कुछ ऐसे क्वेश्चन देकर आपको क्या करेंगे, पूरा जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का पूरा नोट्स आपको कंप्लीट करा देंगे। जो स्टूडेंट का PDF या आंसर लेना चाहते हैं, कुछ ही आपको रुपया पे करना होगा। तो सिर्फ यही इसी का मिलेगा, ऐसा नहीं, हिस्ट्री के साथ साथ जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का बहुत सारे नोट आपको मिल जाएगा कुछ छोटे से अमाउंट में। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे उसका जो भी कैटेगरीज क्या क्या उसको आप देख लीजिए। देखने के बाद अपने अगर इच्छा अनुसार वो आप कर सकते हैं। अगर अभी से करेंगे तो अभी से आपको सारा चीज़ मिलता जाएगा एग्ज़ाम तक, यानी मार्च महीना तक आप बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में ही तक, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।